जितने भी सवर्ण नेता हैं सब रेपिस्ट हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। सवर्ण नेता रेपिस्ट हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इस नाते वो सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे सौर समाज की बेटियां पढ़ रही हैं, कोई भी ओबीसी समाज है, SC ST का समाज का कोई भी लड़का उसको प्रपोजल देता है, अगर वो नकार जाती है, इनकार करती है, तो उसमें कोई जांच का विषय नहीं है। सारे गलती सौर समाज की है। क्या हम लोग सौर समाज में पैदा होकर यही हमारी गलती है? जनरल कैटेगरी के छात्र ही अपराधी हैं और कोई जातिवाद करता नहीं है। सरकार बनाते हैं लेकिन सर बिगाड़ने की भी वादा रखते हैं हम लोग। इस बार मोदी सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। तो हम लोग खुदा आरक्षण का मार झेल रहे थे, तब तक ये नया कानून लाकर हम लोगों को एकदम बेड़ियां पहनाने का जो कार्य ये सरकार कर रही है। और सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे बीजेपी को सौर समाज के लोग ही देते हैं। योगी मोदी का भी विनाश है, उनकी कहानी खत्म है। अब जाके जो है पाकिस्तान चले जाएं। हमारे दिया गया, हमारे पूर्वजों का दिया गया जमीन पे ये लोग दूसरे को राज करने देंगे? ऐसा नहीं होने देंगे हम। अपने लड़की का शादी एक -40 नंबर पाने वाले लड़के से करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जनरल बिरादरी कहाँ जाएगी? मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी को लेकर लगातार भारी विरोध अब शुरू हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं यहाँ पर जमकर नारेबाजी हो रही है मुख्यालय पर और लगातार कहा जा रहा है कि यूजीसी काला कानून है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सरकार का, भाजपा सरकार में यह पहला ऐसा कानून है जो गरीबों के SC ST OBC के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त विरोध हो रहा है, इसे काला कानून बताया जा रहा है। यहाँ पर तमाम यहाँ पे लोग हैं सवर्ण समाज से, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या दिक्कत है। सर, यूजीसी जो कानून लाया गया है इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? पहले अपना परिचय। अरे सुनील श्रीवास्तव वाराणसी से, सुनील श्रीवास्तव वाराणसी से। यह सवर्णों को एकदम पूरी तरह दबाने और ख़त्म करने की का कानून है। बिरादरी खत्म करने की एकदम ख़त्म करने की बात हो रही है। इससे बच्चे कहाँ जाएंगे? भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। यह तानाशाही है, ऐसे थोड़ी चलता है। इस तरीके से चलेगा? कानून खत्म करने की बात हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जनरल बिरादरी कहाँ जाएगी? मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन तो बताया तो जा रहा है कानून किस तरह से गलत है, लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना। यूजीसी काला कानून आप बता रहे कैसे खत्म किया जाए? इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। सभी हमारे सवर्ण भाई नहीं समझ पा रहे हैं। एक लाइन में कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को। ये कानून अगर लागू होता है तो मैं राजेश सिंह सरौनी जनसा से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार में पहला कानून ST SC OBC के लिए हितों में है, उनके हित में है, हमारे विरोध में है, सवर्ण जातियों के विरोध में है। बिना मांगे उनको मिल रहा है, हम अपनी हक मांग रहे हैं। हमारी ये खतरा साबित है भविष्य में। नहीं तो कैसे, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी ग्रांट इसमें ये है दिक्कत इसमें ये है कि पहला कानून ऐसा है जिसमें अगर गलती हुई चाहे नहीं हुई है, डिपेंड करने का मौका भी इस कानून में नहीं है। अगर झूठा आरोप भी हमारे ऊपर लग जाता है, जांच में पाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मान लीजिए हमारे सौर समाज की बेटियां पढ़ रही हैं, कोई भी ओबीसी समाज है, SC ST का समाज का कोई भी लड़का उसको प्रपोजल देता है, अगर वो नकार जाती है, इनकार करती है, तो उसमें कोई जांच का विषय नहीं है। सारे गलती सौर समाज की है। क्या हम लोग सौर समाज में पैदा होकर यही हमारी गलती है? अभी तक तो हम लोग खुदा आरक्षण का मार झेल रहे थे, तब तक ये नया कानून लाकर हम लोगों को एकदम बेड़ियां पहनाने का जो कार्य ये सरकार कर रही है। और सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे बीजेपी को सौर समाज के लोग ही देते हैं। और सौतेला व्यवहार इस सरकार में किया जा रहा है सौर समाज के लोगों के द्वारा। तो मैं सूरज सिंह कुंडरिया से आया हूँ, जनता बड़े भैया के बगल से। लेकिन लगातार विरोध जो जारी है। बताया जा रहा है कि संविधान के बाद यूजीसी ही ऐसा कानून है जो गरीबों के हित के लिए ST SC OBC के लिए दावा किया जा रहा है। ये हमें बताइए, गरीबों के हित के कमेटी तो रहेगा। मैं बता रहा हूँ, गरीबों के हित के लिए केवल आरक्षण है,
कि जो दबे कुचले, क्या सौर समाज में कोई दबा कुचला नहीं है? ऐसे इसमें सौर समाज में गरीब नहीं है, लेकिन केवल ओबीसी की राजनीति करने के लिए यह कार्य किया गया है। से हम लोग की ये मांग है कि जो भी, मेरा नाम प्रसून कुमार सिंह है, सवर्ण समाज के लोग यूजीसी को लेकर मुख्यालय पर धरने पर मैं बैठे। कह रहा हूँ कि यूजीसी एक्ट भी सही है, आरक्षण भी सही है, ST/SC बिल भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जो भी इसमें सवर्ण समाज के नेताजी लोग हैं, जो भी योगी जी, मोदी जी जो भी हैं, या जो भी बड़े नेता हैं, या जो भी इसको सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या अपने लड़की का शादी एक -40 नंबर पाने वाले लड़के से करेंगे? अगर करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो, हमें लिखित देने के लिए तैयार हो कि नहीं, मैं अपने लड़की का शादी -40 जो नंबर पाता है, या फिर जिसके ऊपर यूजीसी एक्ट लागू होगा, जो फंसाया जाएगा इसमें, या फिर जिनके ऊपर भी 2-3 धाराओं में मुकदमा है, उनसे शादी करने के लिए अगर तैयार हो, अगर लिखित हमें देने के लिए तैयार है, तो हम लोग धरना से हट जाएंगे। और इस कानून की जरूरत किसे थी? कौन मांग किया था? 10 साल ये सत्ता में हो गए, इनको चुनचुनी काट रहा है बेमतलब। जब हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो सहपाठी होते हैं, सब बिरादरी के सब लोग साथ में पढ़ते हैं। जो भी कानून सिर्फ हम लोग के लिए बनता है, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? छात्रों को बांटने का प्रयास है, छात्रों को बांटने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से ये राजनीति कर रहे हैं, सबको अलग थलग करने। एक तरफ कहते हैं कि एक रहिए, और कॉलेज में ये राजनीति कर रहे हैं जातिवाद। और सवर्ण समाज ने जो भी योगदान दिया भूदान आंदोलन में, या फिर बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना करके, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी यही बनारस की बात करिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हर जगह ने काशी नरेश जी ने योगदान दिया, हमारे विभूति नारायण सिंह जी ने, लेकिन कहीं भी देखिए तो उनकी सबसे पीछे कुर्सी रखी जाती है। और हर एक सवर्ण समाज के लोगों, मतलब साथ सबको हमारा चाहिए, लेकिन अगर हम किसी पद के लिए खड़े होते हैं तो हमें वोट कोई नहीं लेना चाहता है, और हमारा वोट सबको चाहिए। तो दावा करते हैं कि हम लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सर बिगाड़ने की भी मादा रखते हैं हम लोग। इस बार मोदी सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। हमारे दिया गया, हमारे पूर्वजों का दिया गया जमीन पे ये लोग दूसरे को राजनीति करने देंगे? ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमारे समाज के लड़कों पे अगर कोई भी बिना जांच पड़ताल किया, इस कानून का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। तो आपसी का लड़ाई लड़ेंगे। आपसी क्या, हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक समानता का अधिकार होना चाहिए, एक समानता का अधिकार होना चाहिए। बीजेपी ने बोला है कि एक समानता का अधिकार होना चाहिए, तो यहाँ से कैसी समानता हुई? चूड़ियां सस्ती करो बाजार, सवर्ण नेता है सत्ता के दलाल, मतलब अरे क्या लिखे? बिल्कुल वही लोग बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि आज मोदी से और अमित शाह से ये लोग इतने डरे हुए हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने विधायकी चाहे सांसदी को बचाने के लिए ये चूड़ी पहन के बैठे हैं। ऐसे नेताओं को जूता मार के बाहर निकालना चाहिए समाज से। अभी देखिए यहाँ पे सवर्ण समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं, जिस तरह से यूजीसी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हैं। सुन लीजिए भैया, देखिए कानून आपने लाया, यूजीसी एक्ट लाया, ठीक है, आपने अगर ओबीसी को शामिल किया, इसमें ST/SC को शामिल किया, सब मेरे भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन आपने जनरल कैटेगरी के छात्रों को शामिल नहीं किया। इसका सीधा मतलब आपने ये साबित कर दिया है कि सवर्ण के छात्र, जनरल कैटेगरी के छात्र ही अपराधी हैं और कोई जातिवाद करता नहीं है। तो इस कानून का विरोध का सीधा उद्देश्य यही है कि आपने जो कानून में नियम पाले हैं कि कोई अगर झूठा आरोप लगा सकता है तो उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं होगी, तो उस कानून में संशोधन कीजिए। अगर कोई झूठा आरोप लगा, सवर्ण आ जाए उस कानून में तो ठीक है। बिल्कुल इसकी बात नहीं है। बात यह है कि हमारे पूरे भारत ऑलरेडी सवर्ण समाज, क्या नाम है? अभिनव त्रिपाठी, पिछले जितनी भी सरकारें रही, ऑलरेडी कई करोड़ परिवार आरक्षण के नाते ध्वस्त हो चुकी, और यूजीसी सरकार पूरा सवर्ण को खत्म करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, और ये योगी मोदी का भी विनाश है, उनकी कहानी खत्म है। अब जाके जो है पाकिस्तान चले जाएं, बता दीजिए। और सुनिए, इधर बोला हुआ नरेंद्र मोदी जितने भी सवर्ण नेता हैं, जितने भी सवर्ण नेता हैं सब रेपिस्ट हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। सवर्ण नेता रेपिस्ट हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इस नाते वो सामने नहीं आ रहे हैं। जितने सवर्ण नेता जूता के लायक है वो रेपिस्ट है, इसी नाते सामने नहीं, मुकदमा सामने आ जाएगा। देखिए अब तमाम लोग हैं, काफी विरोध चल रहा है। मनीष जायसवाल, एक और भारत वाराणसी।